हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी GTU स्टडीज़। आज हम आपके साथ डाउट सॉल्विंग सेशन रिमीडियल स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करने जा रहे हैं, जिसमें जिसको इंटरनल या फिर एक्सटर्नल बैकलॉग, कोई भी बैकलॉग है, उसके लिए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम देने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है वो हमारे पास इंस्टाग्राम थ्रू, फेसबुक थ्रू, मेल थ्रू या फिर कमेंट्स थ्रू आए हुए, जिसका आंसर हम देने जा रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि आपको अगर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल बैकलॉग या केटी कुछ भी है तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंट। उसमें से सबसे पहले पॉइंट जो भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसके पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ है वो क्लियर कर देता हूँ कि थोड़े भी दिन पहले एक सर्कुलर आया था मार्क एंट्री रिलेटेड, जिसमें इंस्टीट्यूट को मार्क एंटर करने को बोला था। उसमें लिखा था रिमीडियल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो सभी रिमीडियल स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। वो टाइटल में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अंदर आप अगर सर्कुलर में पढ़ने जा रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है कि वो सिर्फ इंटरनल बैकलॉग या एटीकेटी है उसके लिए था। तो किसको बोलते हैं इंटरनल बैकलॉग या केटी? सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मार्क्स में आपको मार्क दिए जाते, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल वाइवा होते हैं जिसमें 30 में से मार्क दिया जाता है, या फिर इंटरनल कंपोनेंट में जिसमें 20 में से मार्क दिया जाता है, उस कोई भी कंपोनेंट में अगर आप फेल और या एब्सेंट थे तो उसमें आपको इंटरनल बैकलॉग या केटी है वो माना जाता है। उसके बारे में कॉलेज को कुछ भी अरेंज करके मार्क एंटर करना था। वो सर्कुलर है वो एक्सटर्नल बैकलॉग जिसको है उसके लिए नहीं था। तो एक्सटर्नल बैकलॉग किसको बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है लास्ट में 70 या 80 मार्क्स की, उसमें अगर फेल हुआ है तो उसको एक्सटर्नल बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हो तो हम वन बाय वन अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको इंटरनल हो या एक्सटर्नल बैकलॉग हो तो आपको पता चल जाए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन रिसेंटली जो चल रहा है 2 दिन से, वो मैं पहले कंडक्ट कर लेता हूँ कि हमारे को मार्क है वो GTU डिस्प्ले नहीं कर लिए। उसने जो बोला था 18-19 जून को मार्क डिस्प्ले करेगी, मीन्स वी कैन नॉट सी अवर मार्क्स इन GTU पोर्टल। तो 18 और 19 जुलाई को जो मार्क बोला है डिस्प्ले करने को, वो सिर्फ इंटरनल बैकलॉग जिसको कॉलेज ने अभी 2 दिन पहले मार्क एंटर करके GTU में लॉक करके भेजा हुआ है, उसका मार्क डिस्प्ले किया हुआ है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स के पास इंटरनल बैकलॉग या एटीकेटी नहीं है, वो अपना एनरोलमेंट डाल के अगर GTU पोर्टल में सर्च करेगी तो उसको कोई भी मार्क डिस्प्ले नहीं होगा, उसको डेट इज ओवर लिखा हुआ मिलेगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, जिसको इंटरनल बैकलॉग या एटीकेटी है उसको ही मार्क डिस्प्ले करेगा। अगर आपके पास नहीं है और एनरोलमेंट नंबर एंटर करके आप देखने जा रहे हो तो डेट इज ओवर ही लिखा हुआ आएगा। तो ये सर्कुलर जो था वो एक्सटर्नल बैकलॉग या एटीकेटी के लिए नहीं था। वो मैं फिर से सर्कुलर की एक स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ कि ये टाइटल था उन दोनों सर्कुलर का, ऊपर का है वो UG के लिए, नीचे का है वो डिप्लोमा के लिए। उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि इंटरनल या एक्सटर्नल के लिए, रिमीडियल स्टूडेंट्स इतना ही लिखा था। इसलिए स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो 100% गारंटी है। तो वो कन्फ्यूज़न मैं अभी दूर करने जा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरनल बैकलॉग थी लेकिन फिर भी हमें मार्क डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपके पास इंटरनल बैकलॉग है तो मिड, इंटरनल, वाइवा कोई भी में से हो सकता है। तो GTU ने, कॉलेज ने आपको कोई भी असेसमेंट थ्रू मार्क डाले होंगे। आपकी मिड ली होगी फिर से, या फिर आपको सबमिशन लिखने को बोला होगा, या फिर आपका वाइवा कंडक्ट किया होगा ऑनलाइन। उसमें कोई भी कंडक्ट करके कॉलेज ने 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक GTU को मार्क दे दिए होंगे, और आपको 18 जुलाई और 19 जुलाई के बीच में डिस्प्ले हो रहा होगा। अभी अगर आपको 19 जुलाई आज है और आज लास्ट डेट है, अभी भी मार्क इंटरनल बैकलॉग या केटी है फिर भी नहीं डिस्प्ले हो रहे, तो प्लीज़ आप अपनी इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करें। अगर आप इंस्टीट्यूट जा सकते हैं तो इंस्टीट्यूट जाकर आप कंप्लेंट भी करें कि हमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ताकि इंस्टीट्यूट है वो 20 और 21 जुलाई को कुछ भी चेंज है तो वो कर सकती है। आफ्टर 21 जुलाई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर से दोहरा देता हूँ कि ये सिर्फ इंटरनल बैक एटीकेटी है उसके लिए है। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए सेम चीज़ इसके लिए डिस्प्ले की हुई है, सेम डेट है, वो भी अपनी डेट है वो मेंशन कर रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि इंटरनल बैकलॉग थी फिर भी सबको रेगुलर जो सब्जेक्ट्स थे लास्ट सेमेस्टर में जिसमें मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलने वाले हैं, उसका मार्क भी उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो हमको क्यों नहीं कर रहा है?
तो मैं फिर से बोलता हूँ कि इंटरनल बैकलॉग जिसको थी, वो इंटरनल बैकलॉग को अगर आप देखोगे तो मैंने एक यहाँ पर केस स्टडी ली हुआ है। 6 सेमेस्टर में मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिला हुआ है एक स्टूडेंट को, जो अभी 7 सेमेस्टर में रेगुलर में आ गया है। उसको 5th सेमेस्टर के अंदर इंटरनल बैकलॉग थी 2 सब्जेक्ट में, एक फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग में और दूसरी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में। मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है 555 सब्जेक्ट कोड करके। तो उसका मार्क्स है वो कॉलेज ने डाला हुआ है, उसको डिस्प्ले कर रहा है। देखिए उसमें मिड मार्क में डैश हो, मतलब वो मिड में फेल था। रिमीडियल मार्क्स वो एंटर किया हुआ है, मतलब अभी उसको पास कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उसको रेगुलर सेमेस्टर का मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मार्क डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि उसका जो इंटरनल बैकलॉग थी उसके साथ साथ वो दिखा रहे, इसलिए वो अलग से नहीं दिखा रहे। એટલે मतलब जिसको इंटरनल बैकलॉग नहीं है उसको भी रेगुलर सब्जेक्ट का मार्क अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, वही स्टूडेंट्स को दिखा रही है जिसको इंटरनल बैकलॉग या केटी थी। इसलिए उसको अगर रेगुलर सब्जेक्ट का मार्क दिखा रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो चेंज मार्क्स नहीं है, वो आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था वही मार्क्स सेम है, अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टडी ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन और आया था कि मुझे वाइवा में मैं फेल था, इंटरनल वाइवा और एक्सटर्नल वाइवा में। तो देखिए एक्सटर्नल वाइवा में फेल थे तो एक्सटर्नल फैकल्टी ने फेल किया हुआ होगा, तो एक्सटर्नल फैकल्टी आपको इस सेमेस्टर में पास कर सकती है। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए एक्सटर्नल फैकल्टी है वो कंडक्ट नहीं कर सकती वाइवा, इसलिए इंटरनल फैकल्टी ने आपको मार्क वाइवा का या फिर वाइवा कंडक्ट करके रख दिया होगा और उसको जीटीयू को भेज दिया होगा। लेकिन जीटीयू कभी वाइवा का मार्क डिस्प्ले नहीं करती है। तो एक स्टूडेंट का केस स्टडी लिया हुआ है, देखिए उसको सिर्फ डी में बैकलॉग थी, क्योंकि वो डी में एब्सेंट था, इसलिए डी में उसको एक्सटर्नल फैकल्टी ने फेल किया हुआ था। इंटरनली जो 20 मार्क्स थे उसमें से वो ऑलरेडी पास था। तो एक्सटर्नल फैकल्टी में जो फेल किया हुआ था वो इस सेमेस्टर में उसको इंटरनल फैकल्टी ने मार्क रख के पास कर दिया है। लेकिन वाइवा का जो 80 में से मार्क होता है डी का, वो कभी भी जीटीयू डिस्प्ले नहीं कर रही है, इसलिए उसको नहीं बता रहा है। लेकिन उसका मार्क एंट्री का पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है, क्योंकि उसको इंटरनल बैकलॉग थी, इसलिए इस तरह की डिस्प्ले उसको ओपन हो रही है। लेकिन वो डी का मार्क्स एक्सटर्नल वाइवा के लिए 80 में से वो कितना आया है वो देख नहीं सकता है, क्योंकि जीटीयू फिर से बता देता हूँ कभी भी वाइवा का मार्क्स है वो डिस्प्ले करती नहीं है। रेडी, इस तरह से कुछ है। अभी जो थोड़े दिन पहले जो यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल बैकलॉग की मार्क एंट्री के रिलेटेड से पहले जो भी कंफ्यूजन हो रहा था वो अभी मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो रिमीडियल स्टूडेंट्स को मिलने वाला है वो कितने सब्जेक्ट्स में मिलेगा, हाउ मेनी बैकलॉग्स और एटिकेटीज, और कौन सी फॉर्मूला है वो जीटी यूज करने वाला है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन या प्रोग्रेशन है, मास प्रमोशन नहीं है। मेरिट बेस्ड प्रमोशन किसको बोलते हैं, तो अभी जीटीयू ने 2-3 सेमेस्टर का मेरिट बेस्ड प्रमोशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, बी सेमेस्टर 6 और डिप्लोमा सेमेस्टर 4 और बी फार्म सेमेस्टर 6 का। उसमें अगर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हो कि उसका रिजल्ट 95 से 96% ही आया था, मतलब 4 से 5% स्टूडेंट्स है उसमें भी फेल हुए थे। उसका कारण क्या है, तो उसके लिए यूजीसी ने एक फॉर्मूला है वो क्लियरली डिफाइन की थी। वो 25 मई के साथ साथ यूजीसी ने एक गाइडलाइंस बार रिलीज कर दी थी। उसमें क्या बताया था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर है जो भी, मतलब फाइनल ईयर के सिवाय जो भी सेमेस्टर है उसको रेगुलर सब्जेक्ट्स में मेरिट बेस्ड प्रमोशन देना है और उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करनी है 50-50%। इसलिए जीटीयू के पास क्लियरली एक फॉर्मूला थी, इसलिए हमने भी एक रिजल्ट प्रिडिक्शन सीट बना के आपको ये प्रेडिक्शन करने को भेजा है। लेकिन जीटीयू के पास अभी भी रिमीडियल स्टूडेंट्स को कैसे पास करना है या फिर उसको कैसे रिजल्ट देना है उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप जीटीयू में किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएंगे अभी तो वो भी आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होके डिस्कस करके वो फॉर्मूला डिसाइड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उसको फेयर मिल सके। ये रिजल्ट को आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एसपीआई या सीपीआई बहुत कम थे, फिर भी वो पास हो गए, क्योंकि उसका अभी सेमेस्टर का जो कॉलेज ने इंस्टीट्यूट ने इंटरनल मार्क्स रखे हुए वो काफ़ी सारा ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए तो वो स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर नहीं हुआ है। इसलिए जीटीयू है वो फेयर हो सके इसलिए थोड़ी देर लगा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेयर हो सके, ऐसी फॉर्मूला हमें डिसाइड करनी है।
तो जीटीयू ने अभी तक कोई भी फॉर्मूला है वो डिसाइड नहीं की है, इसलिए हम वो नहीं बोल सकते कि किस फॉर्मूला के बेस पर वो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। अगर फॉर्मूला भी डिसाइड नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि कितनी बैकलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वो पास करने वाले, लेकिन जो भी क्राइटेरिया वो रखने वाले हैं, जो भी मैक्सिमम फेयर के साथ जाने वाले हैं, उसके हिसाब में मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैक्सिमम 2 या 3 बैकलॉग या एटीकेटी आपकी सोल्व होने वाली है मेरिट बेस्ड प्रमोशन में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप के पास 4, 5 या 6 बैकलॉग या एटीकेटी है तो आप डिप्रेशन या कंफ्यूजन में मत आ जाएगा कि 2-3 ही सोल्व होगी तो 2-3 का क्या होगा। तो आपका तो फायदा ही है, आपके पास तो 6 थी, उसमें से आपकी 2-3 क्लियर हो गई है, बाकी बची है अभी, तो बाकी की प्रिपरेशन करनी है, तो उससे से तो आपको फायदा ही है। तो आप सभी बैकलॉग या एटीकेटी को सोल्व करने मत जाओ। जो भी जीटीयू करके देता है वो आपका मुनाफा ही है, उसके बारे में सोचिए, ज़्यादा आपका दिमाग पे प्रेशर मत क्रिएट करिए। अगर रिजल्ट आ जाता है जीटीयू का, मेरिट बेस्ड प्रमोशन का, रिमीडियल का, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो उसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके और रिजल्ट के बीच काफ़ी सारा टाइम का गैप होगा, इसलिए आपको टाइम काफ़ी सारा ज़्यादा मिलने वाला है प्रिपरेशन का, तो उसके भी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ऐसे जीटीयू ने अभी तक कोई फॉर्मूला डिसाइड नहीं की है। अगर आपको काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इस तरह जीटीयू दे सकता है या फिर वो इस तरह से पास कर सकता है, तो वो अपने आप में वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2-3 में मैक्सिमम कर सकता हूँ, मैं भी ये गारंटेड नहीं बोल सकता हूँ। तो आप प्लीज़ एक जीटीयू का सर्कुलर का फाइनल वेट करिए कि कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन से कितने बैकलॉग है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और काफ़ी सारे केसेस है उसके पास, इसलिए देर लग रही है। अभी मैं 6 क्वेश्चन पे आता हूँ, जिसमें है विच सेमेस्टर बैकलॉग और एटीकेटी विल बी सोल्ड इन मेरिट बेस्ड प्रमोशन। मीन्स कौन से सेमेस्टर की बैकलॉग या एटीकेटी सोल्व करने वाले हैं जीटीयू। तो जीटीयू ने 27 जून को एक सर्कुलर डाला हुआ है जिसमें लिखा था कि 1 से लेकर 8 कोई भी सेमेस्टर के अंदर आपके पास बैकलॉग या एटीकेटी है तो हम मेरिट बेस्ड प्रमोशन उसमें देने वाले हैं। अगर आप कोई भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या फिर आप एक्सटेंशन टर्म स्टूडेंट्स है तो भी आपको सभी सेमेस्टर की बैकलॉग या एटीकेटी में मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा। कितने में मिलेगा, तो अगर आपके पास 6 या 8 सब्जेक्ट है तो सभी में आपको मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा। इसलिए उसमें कोई भी संख्या वो है वो डिक्लेयर नहीं की हुई, 8 है 10 है, किसी में भी मिल सकता है, लेकिन सभी में पास हो गए या फेल वो नहीं बता सकते क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर वो डिपेंड है। लेकिन आपके पास अगर 10 बैकलॉग या एटीकेटी है फिर भी आपको 10 से 10 में मेरिट बेस्ड मिलेगा ही। लेकिन एक कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया कि 6 जुलाई को यूजीसी में बीच में टांग अड़ा दी, उसने 6 जुलाई में फिर से एक रिवाइज गाइडलाइंस बाहर कर दी और उसने बोला कि जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उसको अगर बैकलॉग या एटीकेटी है तो उसको एग्जाम देनी चाहिए क्योंकि वही परफेक्ट इवोल्यूशन माना जाएगा। उसने बोला है शुड देनी चाहिए, मतलब जीटीयू के ऊपर उसने कुछ प्रेशराइज नहीं किया है कि उसकी एग्जाम लेनी ही चाहिए। इसलिए जीटीयू अभी ये मान रहा है कि हमको सभी सेमेस्टर स्टूडेंट्स को एटीकेटी हो या बैकलॉग हो उसको मेरिट बेस्ड प्रमोशन देना है। क्यों, तो अगर मैं बता दूं कि 13 जुलाई को जीटीयू ने एक एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है वो लेने वाला है फाइनल ईयर का। उसके लिए जो सर्कुलर डाला हुआ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर यूजीओ डिप्लोमा में जो भी है उसकी खाली रेगुलर सेमेस्टर की एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है और पीजी में जो भी है उसकी रेगुलर और रिमीडियल दोनों की होने वाली है। तो यूजीओ डिप्लोमा की रिमीडियल की क्यों नहीं मेंशन किया हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो भी मानते चले आ रहे हैं कि हमको यूजीओ डिप्लोमा में सभी सेमेस्टर में बैकलॉग या एटीकेटी है उसको मेरिट बेस्ड प्रमोशन देना है। क्योंकि अगर वो लास्ट ईयर वाले को नहीं देते हैं तो उसका ही काम है वो ज़्यादा हो जाएगा। इतने सारे कन्फ्यूज़न के बीच ऐसी परिस्थिति में बहुत सारा चेंज हो रहा है तो वो अलग से नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो भी फाइनल ईयर सेमेस्टर को बैकलॉग या एटीकेटी होगी फिर भी वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन देगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि सभी स्टूडेंट्स को, रिमीडियल स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा। रेडी। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट अबाउट डिटेन स्टूडेंट्स। डिटेन स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि आप पिछले साल डिटेन हुए तो इस साल आप अगर रेगुलर स्टूडेंट्स बनने वाले हो तो आपको रीज्वाइनिंग करना पड़ेगा। मतलब कि अभी मान लो कि आप अगर 5th सेमेस्टर में डिटेन हुए थे
तो उसने अभी 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं दी होगी, 6th सेमेस्टर में कोई भी फॉर्म नहीं भरा होगा, तो उसका जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन वाला रिजल्ट आया उसका भी नहीं आया होगा। अभी अगर 5th सेमेस्टर फिर से रेगुलर स्टार्ट हो गया है तो उसमें उसने रीज्वाइनिंग किया होगा, मतलब वो रेगुलर स्टूडेंट्स बन गए अभी 5th सेमेस्टर का। लेकिन उसको जो 1 से लेके 4 सेमेस्टर में जो भी बैकलॉग थी, वो बैकलॉग क्या मानी जाएगी, तो वो रिमीडियल स्टूडेंट्स की तौर पे ही ली जाएगी। मतलब उसके 1 से 4 सेमेस्टर की जो भी बैकलॉग या एटीकेटी है वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन के तहत रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मतलब डिटेन स्टूडेंट्स का भी जो पिछले सेमेस्टर की बैकलॉग या एटीकेटी है उसका मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलेगा। लेकिन मेरिट बेस्ड प्रमोशन में फॉर्मूला के तहत पास होगा या फेल होगा वो कोई भी अभी नहीं बोल सकता है, यानी कि आपको मिलेगा, रिजल्ट तक आपको वेट करना है कि कौन से सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं होते। आई होप जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथ्स 3 है, मॉस है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपकी बैकलॉग या एटीकेटी सोल्व हो जाए, ऐसी मेरी बेस्ट विशेस है। तो ये भी सारे कन्फ्यूज़न थे। मोस्ट ऑफ जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैंने यहाँ पर ले लिए है, उसमें डिटेल से मैंने आपको सभी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अभी तक आपका अगर कोई भी इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न तो हमारी चैनल का कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मीडियम थ्रू, मैंने सभी डिस्क्रिप्शन नीचे डाली हुई है, आप कोई भी मीडियम थ्रू हमारा चैनल का या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सभी रिमीडियल स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि इससे वो फ़ायदा और वो समझ सके। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरह से सब्सक्राइब पर आप प्रेस कर दो और सब्सक्राइब कर लो, और उसके जो बाजू में जो भी ये सिंबल है बेल आइकॉन, उस पर आप प्रेस कर दो ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और तुरंत ही पहले आप वीडियो ये देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे तक पहुंचाइएगा, हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।